हेलो एवरीवन, आई एम सूर्यभान सिंह राजपूत। वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, हम इस सेशन में बात करेंगे क्या कि हमारी अगर 11th थोड़ी बहुत वीक है तो क्या हमें 12th में फिजिक्स में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए इसी सवाल के आंसर को हम ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो मैं पहले आपको बता दूं, जो 12वीं के चैप्टर्स हैं, मैक्सिमम जो चैप्टर्स हैं वो मोस्टली इंडिपेंडेंट चैप्टर है 11वीं के कंसेप्ट से। ठीक है, मोस्टली इंडिपेंडेंट है 11वीं के कंसेप्ट। ओके, क्लियर गाइस? नाउ अब क्या होता है कि 11th के कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जो एकदम फाउंडेशन है पूरी की पूरी फिजिक्स के लिए। ठीक है, तो यू कांट इग्नोर द चैप्टर्स, ठीक है, इन विच द बेसिक फिजिक्स लाइज। क्लियर है? जैसे कौन कौन से चैप्टर होते हैं? सबसे पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। सबसे पहले क्या? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। ठीक भाई, आपको बॉडी की फ्री बॉडी डायग्राम बनाने आनी चाहिए, तभी आप चीजों को क्या कर पाओगे? एनालाइज कर पाओगे। ठीक है, आपको पता होना चाहिए क्या कि फोर्स लगने पे बॉडी कैसे एक्सेलरेट कर रही है। आपको पता होना चाहिए इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, इसको आप बहुत सीरियसली लें, इसको बहुत अच्छे से करने की कोशिश करें। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है बेटा वर्क पावर एनर्जी। ये बहुत ही बड़ा टूल प्रोवाइड करता है पूरी फिजिक्स को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो इसमें बकायदा आप कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अच्छे से आना चाहिए, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको अच्छे से आना चाहिए, सारे केसेस पता होने चाहिए, कैसे कैसे लगना चाहिए। और तीसरी चीज आती है बेटा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या आती है? लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ये तीन टॉपिक आप बहुत अच्छे से करें बेटा। क्यों? क्योंकि ये आगे आने वाले 12वीं में काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर होता है बेटा सर्कुलर मोशन। इसके वेरिएबल्स बहुत काम आते हैं। क्लियर है कि नहीं? ये भी आपको बहुत अच्छे से बनना चाहिए। तो इन 4 चैप्टर पे आप बहुत अच्छा फोकस कर लें अभी, ताकि आपको 12वीं में कोई भी दिक्कत ना जाए। कौन कौन से चैप्टर बताया बेटा मैंने आपको पहला चैप्टर बताया NLM। ठीक है, दूसरा चैप्टर मैंने आपको बताया कौन सा? वर्क पावर एनर्जी। तीसरा चैप्टर मैंने बताया आपको मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन दोनों, लीनियर और एंगुलर। एंगुलर ना भी पढ़ो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ एटलीस्ट मोमेंटम कंजर्वेशन, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन आपको आना चाहिए। चौथी चीज आपने जो पढ़ा अपन ने, क्या? सर्कुलर मोशन आपको आना चाहिए। क्या आना चाहिए? सर्कुलर मोशन। तो 11th के मैकेनिक्स में से ये 4 चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। ठीक है, ये 4 चैप्टर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए। मैं दोबारा बताऊंगा बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 12th। क्लियर है? नाउ मूविंग ऑन, हम देखेंगे कि 11th में कुछ और चैप्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइक हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, वेव्स एंड साउंड वेव्स। ठीक है, वेव्स इन स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स। ठीक है, तो हीट एंड थर्मोडायनामिक्स एंड साउंड वेव्स, सबसे पहली बात तो क्या है, ये वापस से इंडिपेंडेंट टॉपिक है। 12वीं में इनसे कोई लेना देना नहीं है, बशर्ते वेव ऑप्टिक्स जब पढ़ोगे आप तो वेव के कांसेप्ट्स कुछ काम आएंगे। क्लियर है? काफी कुछ सिमिलैरिटीज होंगी, आप वहां पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो वापस से बताऊं 11th में किस टॉपिक पे आप मेहनत करें? वेव्स पे। किस पे मेहनत करें बेटा? वेव्स पे। ठीक है, वेव्स में भी कौन सा सेगमेंट? इंटरफेरेंस। वेव्स में भी कौन सा सेगमेंट? इंटरफेरेंस। क्लियर है क्या? क्यों? क्योंकि बार बार हम सुपर पोजिशन पढ़ रहे होंगे। एसएचएम में आपने सुपर पोजिशन पढ़ा होगा। क्लियर है? वापस से हम वेव ऑप्टिक्स में आएंगे 12th क्लास में जब पढ़ रहे होंगे, तब वापस एक कंसेप्ट काम आएगा। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आप एकदम अच्छे से करें ताकि आप 12वीं में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। और इनफैक्ट हम अपना जो बैच लॉन्च कर रहे हैं जेईई ग्लेडिएटर, ठीक है, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लॉन्च हो रहा है बेटा, उस कोर्स को इसी बात को रखते हुए ध्यान में लिया गया है क्या कि बच्चा 12वीं में जब फिजिक्स पढ़े या फिर 12वीं का कोई भी टॉपिक पढ़े तो उसको 11 से वो बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। ठीक है, इसके अंदर हम बेस्ट मटेरियल्स भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें डीपीपी और एमपीपी मिलेगी आपको। डीपीपी के अंदर आप क्या करेंगे बेटा? डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स होंगे। एमपीपी में कुछ ऐसे अच्छे सवाल होंगे जिससे आपके कंसेप्ट बहुत ही एंग्रॉस्ड और बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए तो आगे की तरफ डिस्कस करते हैं। तो ये तो बात हो गई इन 4 चैप्टर की। तो सर क्या हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट नहीं? क्या मैं उनको पढ़ूं? नहीं, वो इंपॉर्टेंट है बेटा, लेकिन 12वीं क्लास में जो मेन कंसेप्ट्स आपको देखने को मिल सकते हैं फ्रीक्वेंटली, वो इन चैप्टर्स की वजह से मिलेंगे। सो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। ठीक है, वंस अगेन आई विल टेल यू कि ग्लैडिएटर बैच में हम 6 फरवरी से क्या कर रहे हैं बेटा? एनरोलमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, और 9 फरवरी से हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। सो डोंट मिस द बिगिनिंग ऑफ योर ब्राइट फ्यूचर। और रही बात इस कोर्स से रिलेटेड और इंफॉर्मेशन की, तो नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप टेलीग्राम ग्रुप को एक्सेस कर सकते हैं और वहां से और सारी इंफॉर्मेशन आप पता कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे क्लास। थैंक यू फॉर पेशेंट लिसनिंग।